अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, अक्सर दोस्तों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई हमारे तीतर के बच्चे जो है ना वो मरना शुरू हो गए हैं, कमज़ोर हो रहे हैं और उनको खुराक बिल्कुल नहीं लग रही और एक एक करके वो मरते जा रहे हैं। तो उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं मरने की, ये पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं। क्योंकि एक मर्ज़ तो होता नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये मसला आता है। तो उनमें से एक मसला जो है वो मेरे साथ भी आ चुका है। इसका इलाज जो है कल भी परसों भी किया था, तो उसमें बेहतरी आ चुकी है और आज मैं तकरीबन आधा कर चुका हूँ। तो मुझे ख्याल आया यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना चाहिए। तो ये जो बच्चे थे, इसमें से 3-4 बच्चे एक्सपायर हो गए, आधे अभी कुछ दूसरी साइड पे पड़े हैं। तो ये सारी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देसी तीतर है, तो इसके साथ मैंने लगा दिए हैं और जो बच्चे हैं वो माँ से अलग कर लिए हैं। तो उसकी भी वजह है क्यों मैंने अलग किए। एक तो उसकी वजह ये है कि जो उनकी वालदैन है उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं, आज पहला अंडा दिया है, तो इसलिए मैंने उनको माँ से अलग कर दिया। और दूसरी बात यह है कि इनके जो वालदैन हैं उनमें भी ये मसला था, वही मसला फिर मुंतकिल होते होते इनमें आ गया। तो अब जो है इसकी मैं मुकम्मल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो ये आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं अब उस वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरह का एक महलूल तैयार कर लेना है। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या मिलाना है, किस तरह मिलाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये आपका बन गया। इसके दो तरीके हैं, वो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। जो बेस्ट तरीका है वो ये है जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बच्चा है तीतर का। ठीक है, इसको आपने इस तरह पकड़ना है कि इसकी जो गर्दन वाली साइड है ना, इस तरह पकड़ लेनी है। तो ये जो है इस पानी के अंदर इसको आपने डिप कर देना है, लेकिन ये गर्दन ऊपर बचा के अच्छी तरह पहले एक साइड, फिर जो है वो दूसरी साइड। और इस बात का यकीन कर ले कि ये सर के अलावा, सर बचा है, बाकी जो है पूरे इसके जिस्म पे पानी लग चुका है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ब्लैक कलर में, मैं ये भी आपको बताता हूँ। तो ये इस तरह करके फिर इसको ना आपने अलहदा कर लेना है। जिस तरह ये आप बच्चे मेरे देख सकते हैं, इनको मैंने पानी में डिप किया है, तो ये अलहदा है। तो इसको भी अब मैं ना इनके साथ छोड़ दूंगा। तो इसी तरह करके ये जो जितने भी बच्चे आपके हैं जो कि मुतासिर हैं, इनको आपने इस जो महलूल है पानी वाला इसके अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद क्या करना है आपने कि इनको आपने ना धूप पे रख देना है। धूप पे कुछ देर के लिए, ये आपने उस टाइम करना है जब धूप निकली हुई। अभी मैं धूप पे लेके जा रहा हूँ इनको, तो इनको आपने ना हल्की धूप पे रख देना है, क्योंकि इनको सर्दी लग जाएगी फिर, और ये फिर इनके जो है ना मरने के चांस हैं। तो ये अच्छी तरह इनको धूप लग जाएगी। तो उसके बाद जब ये खुश्क हो जाए तो फिर आप जो है इनको मतलब ना साए में रख सकते हो। इसका जो दूसरा तरीका है, ये आप इसी पानी को इस शावर में डाल लें। शावर में डाल के बिल्कुल वही तरीका है कि इसका जो सर है, तीतर के बच्चे का सर, मतलब ये होता है कि ये जो महलूल है पानी वाला ना आंखों में जाए, ना कान में जाए, और ना ही इसके मुंह में जाए। ये तीन चीज़ें हैं, उनमें नहीं जाना चाहिए। बाकी सर के दूसरे हिस्से भी लग जाए कोई मसला नहीं है। तो ज़्यादातर जो है ना उसका आप गर्दन जब पकड़ लेते हैं तो सर बाहर आ जाता है। तो इस महलूल को जो है आप इस बोतल में डाल लें, इस शावर में डाल लें। डालने के बाद जो है ना इसका वो मुंह बचा के, आंखें बचा के और नाक बचा के इस तरह जो है ना वो स्प्रे मतलब इसको करते जाएंगे, तो वो उसके पूरे जिस्म में कर देंगे, तो फिर भी हो सकता है। लेकिन इसका स्प्रे की वजह से ये होता है कि बाज़ दफ़ा कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे ये इसका जो है ना वो जाता नहीं है। तो बेहतर ये है कि जब आप पानी में डालते हैं ना, तो पानी में इसका ये होता है कि पानी जो है पूरा वो जिस्म पे लग जाता है। मतलब कि कोई हिस्सा जिस्म का ऐसा नहीं रहता जो कि जिस पर पानी ना जाए, सवाए उस सर के। तो इसमें है क्या,
اصل میں یہ میں کافی دوستوں کو اس چیز کے متعلق بتا چکا ہوں، تو لیکن جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں جو اس چیز کے متعلق نہیں جانتے، ان کے لیے خاص طور پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جوئیں جیسی چڑی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، جوئیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہیں بالکل یلو کلر میں اور ایک ہوتی ہیں سفید کلر میں، اور جو چچڑی ہے وہ بلیک کلر میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے لیے یہ جو ہے یہ ایکٹوفان ساشے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ویسے بڑے تیتر ہے نا، میں نے اپنا جو بڑا پیئر تھا اس کو بھی نلایا ہے، نلا کے اس کو خشک کر کے پھر اس کو میں نے کھڈے میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی سینٹم موجود تھے۔ اور ایک چیز کا آپ نے اور بھی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کے جو تیتر ہیں اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں تو جس جگہ پہ پہلے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ اچھی طرح سپرے کر دیں، اگر ممکن ہو تو وہاں پہ آگ لگا کے اس کے اندر کا جو بھی سسٹم ہے اچھی طرح آگ لگا کے اس کھڈے کو جو اس کیج کو گرم کر دے، تاکہ اس کے اندر اس کے انڈے وغیرہ بچے وغیرہ کوئی لاروے وغیرہ ہے کوئی بھی چیز بچ نہ جائے۔ بعض دفعہ وہ کسی نہ کسی مطلب نہ اینٹ کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے چھپے ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، پھر بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آگ لگانے سے وہ جگہ اچھی طرح گرم کرنے سے وہ پھر ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا جو پیئر ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بچوں کو، اچھا میں آپ کو اس کی مقدار بتا رہا تھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ پانی، یہ تقریباً 1 لیٹر ہوگا۔ اس 1 لیٹر میں آپ یہ سانسیں ملا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا کمزور ہیں تو پھر آپ نے آدھے لیٹر میں 1 لیٹر میں آدھا سانچے یا 2 لیٹر میں 1 سانچے یہ آپ نے ملانا ہے، اور زیادہ دیر تک اس کو ڈپ نہیں کیے رکھنا۔ مطلب سر پکڑ کے جس طرح میں نے کیا، ڈپ کیا ایک سائڈ پہ پھر دوسری سائڈ پہ اور اس کو باہر نکال لیا، زیادہ دیر اس کو ڈپ نہیں کرنا ورنہ آپ کے تیتر کا بچہ جو ہے اس سے متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی وہ چچڑی وغیرہ ہے یا جوئیں وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو جوئیں ہوتی ہیں وہ تو گر جاتی ہیں، جو چچڑی ہوتی ہے پھر بھی یہ مر کے نا سوکھ جاتی ہے، چمٹی رہتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو اس کے مرنے کی وجہ ہے یہ، تو اگلی جو ہے نا اس کی بہت سی اور بھی وجوہات ہیں، تو انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے مرنے کی اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ جائیں تو بڑی تفصیلی ویڈیو پڑی ہے ہر مسئلے کے حل کے متعلق، لیکن کچھ دوستوں کو ویڈیوز ملتی نہیں ہیں یا وہ تلاش نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے ان دوستوں کے لیے نئی ویڈیو بنا دوں گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔